हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का मेंटर और आज मैं आप सभी को परफॉर्मेंस अप्रेजल के एरर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस के दौरान क्या क्या एरर्स होते हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस के दौरान, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो एरर है वो है हेलो एरर। बेसिकली ये कंपनसेशन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। सो इसका जो पहला एरर है वो है हेलो इफेक्ट। बेसिकली हेलो इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बता दूं। व्हेन ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ एम्प्लॉय इज क्रिएटेड ड्यू टू वन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट को हम हेलो एरर भी कह सकते हैं। हेलो एरर के अंदर ओवरऑल इंप्रेशन लिया जाता है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय का ओवरऑल इंप्रेशन ले लिया जाए किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बदले तो उसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। मतलब कोई एम्प्लॉय टाइम टू टाइम आता हो, डेली कोई किसी कंपनी के अंदर डेली टाइम टू टाइम आता हो और बहुत अच्छे कपड़े पहनता हो, तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बदले हम उसको ए 100 में से 100 रेटिंग दे दें, उसको कहें कि सबसे ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय है, पूरा अच्छे तरीके से काम करता है, मगर उस एम्प्लॉय की एक्चुअल में परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो उसे कहेंगे हेलो एरर। मतलब यहाँ पे उसकी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बदले एक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमने उसको 100 रेटिंग दे दी, 100 की 100 रेटिंग दे दी। अब वो क्यों दे दी? क्योंकि वो टाइम टू टाइम आता था और बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, इस वजह से उसको अच्छी रेटिंग दे दी। तो ये कहते हैं हेलो एरर। यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बदले पूरी की पूरी ओवरऑल इंप्रेशन में जो अप्रेजल है उस पर फ़र्क पड़ जाता है। सो ये हेलो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो अप्रेजर है या रेटर है, जो रेट देने वाला है, नंबर देने वाला है, उसको सारे के सारे पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी जज करना चाहिए। उसकी टीम बिल्डिंग क्वालिटीज़, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उसकी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से उसको रेटिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट है हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट हेलो इफेक्ट का थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पे हेलो इफेक्ट में कोई भी जो हेलो इफेक्ट में क्या होता था, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ओवरऑल इंप्रेशन बनता था, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो, वो चाहे नेगेटिव वे में हो। मगर हॉर्न इफेक्ट हमेशा नेगेटिव वे में होगा। हॉर्न इफेक्ट हमेशा नेगेटिव वे में इंप्रेशन बनाएगा। मतलब व्हेन रेटर गिव्स ओवरऑल नेगेटिव एवोल्यूशन ऑन वन नेगेटिव क्वालिटी इज कॉल्ड हॉर्न इफेक्ट। मतलब जब कोई एम्प्लॉयर कोई रेट देने वाला या अप्रेजर ओवरऑल नेगेटिव एवोल्यूशन कर ले, ओवरऑल नेगेटिव इंप्रेशन ले ले अपने अंदर, है ना। क्यों? सिर्फ एक नेगेटिव क्वालिटी की वजह से, उसे कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। मतलब उसको लगता है कि ये बंदा जो है इसने एक गलती कर दी तो ये हमेशा हर बार सेम टू सेम गलती करेगा, उसे कहेंगे हॉर्न इफेक्ट। तो इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका जो एग्जांपल है वो है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी एक दिन एक्सीडेंटली गलती से लेट हो गया किसी कंपनी के अंदर आने से, मतलब एक्सीडेंटली गलती से वो कंपनी के अंदर एक दिन लेट हो गया, तो एम्प्लॉयर को लगता है कि यार ये हर दिन लेट हो जाता है, ये पूरे के पूरे महीने लेट आता है, ये पूरे के पूरे साल लेट आता है, तो उसे कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। मतलब एक नेगेटिव इंप्रेशन उसकी पूरे की पूरी इंप्रेशन को, पूरे के पूरे एवोल्यूशन को ख़राब कर देता है। तो ये कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। ये नहीं होना चाहिए। अप्रेजर को सारे के सारे इफेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, सारे के सारे पर्सपेक्टिव पे फोकस करना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्किल क्वालिटीज़, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, है ना, टीम बिल्डिंग क्वालिटीज़, ये सारे के सारे। तो ये था हॉर्न एरर। उससे पहले था हेलो एरर। तीसरे नंबर का एरर है वो है लीनियंसी एरर। लीनियंसी एरर के अंदर कुछ मैनेजर क्या होते हैं, हर एम्प्लॉय को एवरेज रेटिंग दे देते हैं। मतलब चाहे वो घटिया हो चाहे वो बढ़िया हो, उसे कहते हैं लीनियंसी एरर। मतलब एम्प्लॉय चाहता है, लीनियंसी मतलब लीनियंट हो जाना। मतलब कोई एम्प्लॉय घटिया काम करता हो उसको भी बढ़िया रेटिंग दे दें, मतलब एवरेज रेटिंग दे दें, और चाहे कोई बढ़िया हो उसको भी एवरेज दे दें, उसे कहते हैं लीनियंट एरर। ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है? जब कोई मैनेजर बिकम टू लीनियंट और एंड स्टार्ट्स रेटिंग एवरी एम्प्लॉय एज एन एवरेज। मतलब वो बहुत ज़्यादा लीनियंट बन गया और हर एम्प्लॉय को उसने एवरेज देना शुरू कर दिया। द रेटर डू सो टू गेट इन गुड बुक्स ऑफ सबऑर्डिनेट। और वो ऐसा क्यों करता है कि वो कोई किसी तरह का पंगा नहीं चाहता अपने एम्प्लॉयज़ से। मतलब अपने एम्प्लॉयज़ से वो किसी तरह का पंगा नहीं चाहता, वो किसी भी तरह से अपने एम्प्लॉय से बिगाड़ना नहीं चाहता, और वो उनकी गुड बुक्स में भी आना चाहता है। मतलब उनसे बना के रखना चाहता है, उनकी गुड बुक्स में आना चाहता है। इसलिए वो बेकार से बेकार एम्प्लॉय को, घटिया से घटिया एम्प्लॉय को भी अच्छी रेटिंग दे देता है या फिर एवरेज रेटिंग दे देता है। इसे कहते हैं लीनियंसी एरर। नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी एरर। ये सारे के सारे एरर्स किसके द्वारा होते हैं? अप्रेजर के द्वारा। मतलब रेटिंग देने वाले के, नंबर देने वाले के द्वारा, जो किसी एम्प्लॉय को जज करेगा। नेक्स्ट कह रहा है सेंट्रल टेंडेंसी एरर। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर
ये एक टेंडेंसी है रेटर की टू गिव एवरेज रेटिंग, मतलब जब कोई रेटर एवरेज रेटिंग देता हो, समझ में आ रहा है, मतलब जब कोई रेटर एवरेज रेटिंग दे, और ये अकर्स व्हेन इट अनेबल्स टू गिव एक्सटेंड रेटिंग और पुअर रेटिंग। जैसे मैंने बताया लीनियंसी एरर के अंदर, तो जैसे लीनियंसी एरर के अंदर एवरेज रेटिंग मिलती थी, सेम ऐसे ही सेंट्रल टेंडेंसी एरर के अंदर भी हमेशा एवरेज रेटिंग मिलेगी। मतलब कोई मैनेजर जो है वो हर बार एवरेज रेटिंग दे दे, मतलब हर एम्प्लॉय को एवरेज दिखाए, ताकि वो किसी एम्प्लॉय से पंगा ना ले, है ना, मतलब किसी भी एम्प्लॉय से बिगाड़ना ना चाहे, उसे कहे सेंट्रल टेंडेंसी एरर। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ रेटर टू गिव एवरेज रेटिंग, है ना, हर एम्प्लॉय को एवरेज रेटिंग दे। इट अकर्स व्हेन रेटर इज अनेबल टू गिव एक्सट्रीम और पुअर रेटिंग, मतलब वो किसी भी एम्प्लॉय को एक्सट्रीम रेटिंग नहीं देना चाहता, या फिर पुअर रेटिंग नहीं देना चाहता, या फिर हर एम्प्लॉय को एवरेज रेटिंग दे। लीनियंसी एरर और सेंट्रल टेंडेंसी एरर इससे मिलते जुलते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग एरर। स्टीरियोटाइपिंग एरर का मतलब क्या होता है, जब एक मैनेजर क्या करता है, जजमेंट बनाता है उसके ओन प्री डिटरमाइंड माइंडसेट की वजह से टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, रेस, जेंडर, पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिलीजन, बैकवर्ड, है ना, बैकग्राउंड, कल्चर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब कोई मैनेजर किसी अपने प्री डिटरमाइंड माइंडसेट की वजह से, मतलब उसका पहले से ही एक माइंडसेट बना हुआ है किसी रिलीजन के खिलाफ, किसी बैकग्राउंड के खिलाफ, किसी कल्चर के खिलाफ, या किसी मेल या फीमेल के खिलाफ, है ना, किसी पर्सन के खिलाफ, तो उसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग एरर। मतलब उस पर्सन का पहले से ही माइंडसेट ख़राब है किसी रिलीजन, किसी कल्चर, किसी मेल या फीमेल के खिलाफ, है ना, तो उसे कहेंगे स्टीरियोटाइपिंग एरर। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार कोई एम्प्लॉय पहले से ही अपना एक माइंडसेट बना के रखता है जिससे कि वो गलत रेटिंग दे देता है किसी एम्प्लॉय को, या किसी भी एम्प्लॉय को वो गलत रेटिंग देता है या गलत ग्रेड दे देता है। लास्ट वाला एरर है रीसेंसी एरर। इसके बाद एक दो एरर और थे, वो मैंने कवर नहीं कराए क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को इतना याद नहीं हो पाता, तो मैंने सिंपल तरीके से मेन जो थे वो इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। लास्ट एरर है रीसेंसी एरर। रीसेंसी एरर के अंदर क्या होता है, रेटर गिव्स ग्रेटर वेटेज टू रिसेंट परफॉर्मेंस देन अर्लियर परफॉर्मेंस। रिसेंसी का मतलब ही क्या होता है, जल्दी, मतलब सबसे जो रिसेंट में जो हालात, जो रिसेंट में जो सब कुछ हुआ हो उसे कहते हैं रिसेंसी। तो रिसेंसी का मतलब जो सबसे ज़्यादा रिसेंट में कोई परफॉर्मेंस करी हो किसी एम्प्लॉय ने, मतलब एम्प्लॉय की रिसेंट परफॉर्मेंस को फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस या प्रीवियस मंथ परफॉर्मेंस। मतलब किसी एम्प्लॉय ने रिसेंट में कोई बेकार काम कर दिया और पहले वो अच्छे काम कर रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, तो एम्प्लॉयज़ को ख़राब माना जाएगा। या फिर अगर कोई एम्प्लॉय रिसेंट में अच्छा काम कर रहा हो और प्रीवियस में बेकार काम कर रहा हो, तो उस एम्प्लॉय को अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेंसी एरर को मद्देनज़र रखा गया है। मतलब यहाँ पे रिसेंसी एरर हुआ है, एम्प्लॉय की ओवरऑल पूरे साल की या 2 साल की या 3 साल की परफॉर्मेंस को फोकस नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ उसकी करंट 1 मंथ की परफॉर्मेंस या 2 मंथ की परफॉर्मेंस या 1 साल की परफॉर्मेंस को देखा है, पुरानी परफॉर्मेंस को वहाँ पे मेजर नहीं किया। तो यहाँ पे रेटिंग भी इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के अंदर करंट रेटिंग को ही फोकस करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कहलाता है रीसेंसी एरर। ये सारे के सारे एरर मैंने कवर करा दिए। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक बहुत कम आते हैं वीडियो में। और चैनल देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के बारे में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।